हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू लेट्स ग्रो। आज की ये वीडियो आप सभी के लिए बहुत इम्पोर्टेंट होने वाली है। इस वीडियो में हम देखेंगे हाउ टू फिल ओएमआर शीट इन सीटेट एग्जाम, कंप्लीट स्टेप बाय स्टेप गाइड फॉर सीटेट 2026 बाय लेट्स ग्रो। इस वीडियो में हम देखेंगे हमें अपनी ओएमआर शीट को सीटेट एग्जाम में कैसे फिल करना है। ये वीडियो आप सभी के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, इसीलिए इसको एंड तक जरूर देखना। सबसे पहले हम देखते हैं कि ओएमआर शीट होती क्या है। OMR stands for Optical Mark Recognition. It is used to record answers in objective type exams. यानी कि ऑब्जेक्टिव टाइप एग्जाम में आंसर रिकॉर्ड करने के लिए इसका यूज किया जाता है। सीटेट इवेल्युएशन इज डन ओनली थ्रू OMR शीट। रॉन्ग फिलिंग कैन लीड टू लॉस ऑफ मार्क्स। यानी कि अगर आपने अपनी OMR शीट में कुछ रॉन्ग फिलिंग कर दी है तो उसको हम करेक्ट नहीं कर सकते। आप वहाँ पर अपने 1 मार्क्स को खो सकते हो। इसीलिए हमें बहुत ध्यान से अपनी OMR शीट को फिल करना है। चलिए आगे देखते हैं। इम्पोर्टेंट इंस्ट्रक्शंस बिफोर फिलिंग OMR। OMR को फिल करने से पहले कुछ इम्पोर्टेंट इंस्ट्रक्शंस। यूज ओनली ब्लैक और ब्लू बॉल पॉइंट पेन। यानी कि सिर्फ हमें ब्लैक और ब्लू कलर के बॉल पेन का ही यूज करना है। डू नॉट यूज पेंसिल, जेल पेन और इंक पेन। हमें ना तो पेंसिल का यूज करना है, ना ही जेल पेन का और ना ही इंक पेन का। हमें सिर्फ बॉल पेन का यूज करना है, वो भी ब्लैक या फिर ब्लू। रीड ऑल इंस्ट्रक्शंस प्रिंटेड ऑन OMR केयरफुली। आपकी OMR पर जो इंस्ट्रक्शंस मेंशन होंगे उन्हें बहुत ध्यान से रीड करना है। डू नॉट फोल्ड, टीयर और डैमेज द OMR शीट। यानी कि ना तो हमें OMR को फोल्ड करना है, ना ही टीयर करना है और ना ही डैमेज करना है। नेक्स्ट, डिटेल्स गिवन ऑन OMR शीट। यानी कि OMR शीट पर क्या क्या डिटेल्स गिवन होंगे। सबसे पहले रोल नंबर, आपका रोल नंबर गिवन होगा। क्वेश्चन बुकलेट नंबर होगी, कैंडिडेट नेम होगा, सब्जेक्ट पेपर कोड होगा और आंसर सर्कल्स होंगे। आपके पास 4 ऑप्शंस होंगे उसमें। ठीक है, सबसे पहले हम OMR शीट को देख लेते हैं। ये है हमारी OMR शीट। सबसे पहले आपका रोल नंबर, मेन टेस्ट बुकलेट नंबर, मेन बुकलेट कोड, बुकलेट सप्लीमेंट्री लैंग्वेज बुकलेट कोड और लैंग्वेज 2 का बुकलेट कोड। ठीक है, ऐसे आपके 1 से लेके 150 तक आपके ऐसे आपके 1 से लेके 150 तक आपके आंसर के लिए आपको हर एक क्वेश्चन के 4 ऑप्शंस गिवन होंगे। चलिए नेक्स्ट पॉइंट को देखते हैं। हाउ टू फिल रोल नंबर। हमें रोल नंबर को कैसे फिल करना है। राइट योर रोल नंबर केयरफुली इन बॉक्सेस। जो हमने अभी बॉक्सेस देखे थे उन्हें अपने रोल नंबर को बहुत ध्यान से फिल करना है। डार्कन द कोरस्पॉन्डिंग सर्कल्स बिलो ईच डिजिट। यानी कि हर एक डिजिट के बाद आपको जो सर्कल है उसको डार्कली फिल करते हुए चलना है। नेक्स्ट, एंश्योर ऑल डिजिट आर करेक्टली फिल्ड। हमें चेक करना है कि क्या सभी हमारी जो डिजिट है वो करेक्टली फिल हुई है या नहीं। मिसमैच कैन
कॉज रिजेक्शंस ऑफ ओएमआर शीट, यानी कि अगर आपका रोल नंबर मिसमैच मिलता है तो आपकी ओएमआर शीट को रिजेक्ट भी कर दिया जाएगा। तो इसीलिए हमें अपनी ओएमआर शीट को बहुत ध्यान से फिल करना है। चलिए देखते हैं कैसे हमें अपने आंसर्स को फिल करना है। जैसे कि फर्स्ट का है आपका राइट आंसर बी, तो हमें इसको बहुत ध्यान से सर्कल के बिना बाहर जाए ऐसे उसको करेक्टली फिल करना है। ना तो हमें हाफ फिल करना है, ना हमें सर्कल के बाहर निकालना है, सिर्फ हमें बहुत अच्छे से एक ऑप्शन को करेक्टली फिल करना है। ये है आपका राइट वे अपनी ओएमआर शीट को फिल करने का। नेक्स्ट, हाउ टू फिल क्वेश्चन बुकलेट नंबर, यानी कि आपका जो क्वेश्चन बुकलेट नंबर होगा उसे कैसे फिल करना है। चेक बुकलेट नंबर प्रिंटेड ऑन क्वेश्चन पेपर, आपको जो क्वेश्चन पेपर मिलेगा उस पर आपका नंबर होगा। राइट द बुकलेट नंबर करेक्टली, आपको जो आपकी बुकलेट मिली है उसका आपको नंबर करेक्टली फिल करना है। फिल द मैचिंग सर्कल्स केयरफुली, रॉन्ग बुकलेट नंबर रॉन्ग इवेल्युएशन, अगर आपने अपनी बुकलेट का रॉन्ग नंबर फिल कर दिया तो जो आपकी आंसर की होगी वो उसी कोड के अकॉर्डिंग चेक होगी और आपने अपने पेपर को अलग वे में चेक किया, अलग वे में फिल किया होगा। इसीलिए जो आप अपना कोड फिल करोगे उसी अकॉर्डिंग आपका पेपर चेक होगा। इसीलिए से रॉन्ग इवेल्युएशन हो सकता है। इसीलिए हमें बहुत ध्यान से अपनी बुकलेट नंबर को फिल करना है। नेक्स्ट, हाउ टू मार्क आंसर करेक्टली, चूज द करेक्ट ऑप्शन। ए बी सी डी में से आपको अपना करेक्ट ऑप्शन चूज करना है। कंप्लीटली डार्कन ओनली वन सर्कल, जैसे कि मैंने आपको अभी बताया था, आपको एक सर्कल को डार्कली फिल करना है बस। ना तो आपको ये हाफ फिल करना है, ना ही दो सर्कल को ऐसे फिल कर देना है, नहीं, सिर्फ एक सर्कल को डार्कली बहुत अच्छे से फिल करना है। डू नॉट टिक और क्रॉस द सर्कल, आपको अपने ऑप्शंस को ना तो क्रॉस करना है और ना ही टिक करना है, हमें सिर्फ ऐसे सर्कल से डार्कली फिल करना है। अवॉइड लाइट और हाफ फेड सर्कल, यानी कि ना तो हमें लाइटली फिल करना है कि जो विजिबल ही ना हो और ना ही हाफ फिल करना है, उसे प्रॉपर पूरा फिल करना है। नेक्स्ट, कैन यू चेंज एन आंसर, ये सभी बच्चों की क्वेरी होती है कि क्या हम अपने सीटेट एग्जाम में अपने आंसर को चेंज कर सकते हैं। नो ओवर राइटिंग इज अलाउड, कोई भी ओवर राइटिंग अलाउड नहीं होगी कि आपने फर्स्ट क्वेश्चन का बी ऑप्शन फिल किया फिर आपको लगा कि इसका तो राइट आंसर सी है, तो ऐसे हमें ओवर राइटिंग नहीं करनी है, एक के ऊपर कोई दूसरा वर्ड भी नहीं लिखना है और एक क्वेश्चन में आपको दो ऑप्शन पर भी ऐसे सर्कल नहीं करना है, तो इसमें कोई करेक्शन की गुंजाइश नहीं होती। डू नॉट यूज वाइटनर और इरेजर, हमें इनका भी यूज नहीं करना है। मल्टीपल डार्कन सर्कल विल बी ट्रीटेड एज रोंग, आंसर वंस केयरफुली, सिर्फ हमें एक ही बार में अपना करेक्ट आंसर फिल करना है। अगर हमने मल्टीपल सर्कल्स फिल कर दिए तो वो हमारा क्वेश्चन रॉन्ग माना जाएगा। नेक्स्ट, कॉमन मिस्टेक्स टू अवॉइड, अब हमें कुछ कॉमन मिस्टेक्स हैं जो हमें नहीं करनी है। यूजिंग पेंसिल और जेल पेन, इनका यूज नहीं करना है। फिलिंग रोंग रोल नंबर और बुकलेट कोड, मार्किंग टू आंसर फॉर वन क्वेश्चन, एक क्वेश्चन के लिए दो आंसर मार्क भी नहीं करने हैं। डैमेजिंग और फोल्डिंग ओएमआर शीट, हमें ऐसा भी नहीं करना है। फाइनल चेकलिस्ट बिफोर सबमिशन, यानी कि सबमिशन से पहले एक फाइनल चेकलिस्ट। ऑल डिटेल्स filled correctly, only one option marked for क्वेश्चन। ओएमआर शीट इज नीट एंड क्लीन, आपकी ओएमआर शीट साफ होनी चाहिए बिल्कुल, और एक ही ऑप्शन को हमें फिल करना है एक क्वेश्चन के लिए। नो रफ वर्क ऑन ओएमआर शीट, हमें ओएमआर शीट पर कोई रफ वर्क नहीं करना है, आप अपने क्वेश्चन पेपर पर कर सकते हो।
एग्जाम टिप्स फॉर सीटेट एस्पिरेंट्स। प्रैक्टिस विथ सैम्पल ओएमआर शीट बिफोर एग्जाम। एग्जाम से पहले जब आप मॉक लगाते हो तो उसको ऑफलाइन अटेम्प्ट करें, ऑनलाइन अटेम्प्ट नहीं करें। और मार्केट में आपको ओएमआर शीट इजीली मिल सकती हैं, तो आप उन पर अपने आंसर को फिल करके प्रैक्टिस करें एग्जाम से पहले। टेक 5 minutes to recheck OMR details. Stay calm and focused during exam. एक्यूरेसी इज मोर इम्पोर्टेंट देन स्पीड, यानी कि जो आपकी एक्यूरेसी है ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट है आपकी स्पीड से। आप स्पीडली आपने अपना पूरा पेपर कर दिया लेकिन एक्यूरेसी नहीं बनी तो आपका जो मार्क्स है वो ऑटोमेटिकली कम हो जाएंगे। तो हमें ऐसा नहीं करना है, अपनी एक्यूरेसी पर भी फोकस करना है और साथ के साथ स्पीड पर भी फोकस करना है। नेक्स्ट, थैंक यू। अगर ये आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दे, शेयर कर दे और चैनल को सब्सक्राइब कर दे। उसके साथ में ही आप बेल आइकन को भी ऑन कर दें। ऐसी मैं आपके लिए इम्पोर्टेंट वीडियोस लाती रहूँगी। सो स्टे ट्यून। बेस्ट ऑफ लक फॉर सीटेट एग्ज़ाम। थैंक यू।